वन बिहारी लाल की जय। तो आज की बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथा है और बड़ा ही अच्छा दिन है बैसाख की अमावस्या। तो बैसाख की अमावस्या ये पितरों को समर्पित है और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। बैसाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को ही बैसाख अमावस्या कहते हैं। बैसाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता है ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। बैसाख अमावस्या के महात्म्य से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। बैसाख अमावस्या की व्रत कथा बहुत ही समय पहले की बात है। धर्म वर नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो हमेशा व्रत उपवास करते रहते थे। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य गुणों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरण करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि जब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्म वर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्म वर्ण ने अपनी सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर बैसाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये हमारी बैसाख अमावस्या की कथा थी। बैसाख अमावस्या में जो कोई इंसान अपने पितरों को तर्पण करता है और पिंडदान करता है, उनको मोक्ष मिलती है। कहते ना, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन होता है और हमारे पितृ देवता भी गृहस्थ जीवन से बहुत खुशी मिलती है और खुश होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में वंश आगे बढ़ता है। पितरों को तर्पण वाले आते हैं और सद्मार्ग दिखाते हैं। तो ये बैसाख अमावस्या बहुत ही सुख देने वाली होती है और सभी अपनों का पितरों का तर्पण करें, पिंडदान करें और जितना हो सके दान पुण्य करें। पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की जय।